हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022 में लिया जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्लास 10th का सोशल साइंस हम लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल वही पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा अर्थात सावधिक परीक्षा सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 घंटा 45 मिनट आप लोग को दिया जाता है, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। तो आपको बता दें कि 1 से 50 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर आपको निश्चित रूप से देना है। कहाँ? तो OMR सीट में। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे और आपको बता दें कि यदि ये इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आप लोग 1 से 50 प्रश्न निश्चित रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो हाँ, बिल्कुल 1915 ईस्वी में भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे इस वीडियो में और बाद में सब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे, तो इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तब इसका सही उत्तर है लीटन ने। किसने लागू किया था? लीटन ने लागू किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो थी किस वर्ष हुई थी? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। कहाँ चला था? बिल्कुल इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। अगला प्रश्न देखेंगे कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है आपका पथ प्रदर्शक। क्या है? पथ प्रदर्शक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 1974 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो B10 में। कहाँ हुआ था? तो B10 में। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो उन्होंने 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण ने बिस्मार्क जो थे कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। अगला प्रश्न देखें कि वियना कांग्रेस से कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल सही उत्तर है रूस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो वाराणसी में। भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे असलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखें कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के। किस फसल के लिए? कपास। महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन आणविक शक्ति केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है नरोरा। क्या है? नरोरा। अगला प्रश्न देखें कि भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो चलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो अस्पष्टता 16 लाख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन वन्य जीव नहीं है? निम्न में कौन वन्य जीव नहीं है? तो इसका जो है गाय है। क्या है? गाय वन्य जीव नहीं है। अगला प्रश्न देखें कि भागड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भागड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सतलज नदी पे। चलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखें कि इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? तो आपका सड़क जो है मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा आपको बता दे तो यहाँ जो है यहाँ इनमें से महामारी को हम मान सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा यहाँ अभी मानो तो कोई नहीं है, लेकिन महामारी को मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें कि भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1977 ईस्वी में। किस वर्ष? तो 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न देखेंगे दिया हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयोग। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए एक लाइक जरूर करिएगा। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपको बता दे तो 2003 मान के चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत एक राष्ट्र है तो भारत एक राष्ट्र है कैसा? तो धर्मनिरपेक्ष का। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष का राष्ट्र है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो दिया हुआ है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? तो 14 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में प्रारंभ अर्थात शुरू हुआ था। विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या कितनी है? भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या कितनी है? तो लगभग आपका 26.8% है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि विकसित देश का उदाहरण है। विकसित देश का उदाहरण आपका B10 है। क्या? B10 है। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिला है। अगला प्रश्न देखें कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो यह 126वां स्थान पे है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है तो मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरत को। अगला प्रश्न, निम्न में कौन परिवहनीय संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोल। कौन है? पेट्रोल। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो लगभग आपको 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड से। तो नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? नेपाल का मुद्रा भी रुपया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए, इसी के साथ आपका 1 से 50 सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न जो दूसरे वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।